वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 22 फरवरी 2022 और आज के इस वीडियो में 21 और 22 फरवरी 2022 से संबंधित जितने भी बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित वो सारे प्रश्नों को यहाँ पर विश्लेषण सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बिहार में आयोजित होने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 फरवरी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि भारत में कई ऐसी तिथियां हैं जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जानकारी पहले भी मैंने आपको कई बार दिया। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो इस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। चलते यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और है, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए कि जनवरी 2022 से संबंधित हमने एक वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में था, वो चैनल पर अपलोड किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। हालांकि इस तरह की जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनाया कि बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। आप सभी को मालूम है कि बिहार का जो प्रतीक चिन्ह है, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है। इसी चिन्ह को यहाँ पर बिहार शताब्दी भवन पर या फिर शताब्दी स्तंभ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें किसी भी विकल्प की, तो कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। इस आधार पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को, और ये वाला सेक्शन यहाँ पे राइट होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया गया है, और इसके अनुसार स्वास्तिक चिन्ह और बोधि वृक्ष को बिहार का प्रतीक चिन्ह भी बताया गया है। और वर्तमान में अगर हम बात करें बिहार विधानसभा अध्यक्ष की, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, बिहार में अगर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विजय कुमार सिन्हा वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है। रही बात यहाँ पर बिहार के प्रतीक चिन्ह की, तो इसकी डिटेल जानकारी आप यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को समझिएगा। बिहार की बात करें तो भारत वाले मैप पर यह बिहार की स्थिति है। बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण, जो मतलब कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर सामने आते हैं, भले ही ये छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि बिहार की राजधानी है पटना। वर्तमान में राज्यपाल यानी कि गवर्नर है फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और राजकीय पक्षी बिहार का है गौरैया। 20 मार्च 2021 को जो मतलब विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। राजकीय फूल को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर मैरीगोल्ड जो है ये बिहार का राजकीय फूल है। और जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 1106 मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर ऐड किया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे कि बिहार विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार के प्रमुख लोक नृत्य की हम बात करें तो जाट, जाटिन, कजारी, पानवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलते यहाँ पर हम आज के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं। इनका नाम है विशाल रंजन दफ्तुआर, और इन्हें अभी हाल ही में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न बनाया कि वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इनके बारे में डिटेल जानकारी लिखा है कि विशाल रंजन दफ्तुआर बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं, और वे एक मानव अधिकार कार्यकर्ता जिन्हें कि हाल ही में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ और भी पॉइंट है कि इंडियन अचीवर्स फोरम के 22 साल के इतिहास में मानव अधिकार के क्षेत्र में सम्मानित होने वाले विशाल रंजन दफ्तुआर पहले व्यक्ति हैं। तो इस आधार को अगर हम ध्यान रखें तो ऐसे में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से इनका जिला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना ये गया जिले से संबंधित है। इस सम्मान की अगर हम बात करें तो इससे पहले IPS किरण बेदी, ओलंपियाड सुशील कुमार, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आदि भी सम्मानित हो चुके हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखनी है।
अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के लिए कौन से देश को मेजबान के रूप में चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा अपना भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में चुना गया है। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रश्न में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी जो किया जाएगा ये भारत द्वारा किया जाएगा, तो ऐसे में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आपको बता दूं कि यह दूसरी बार होगा जब भारत आईओसी के यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक सत्र की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार होगा 2023 में जो संस्करण आयोजित होगा, ये दूसरी बार होगा भारत के इतिहास में। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले वर्ष 1983 में भारत की नई दिल्ली में ओलंपिक सत्र की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे बात है 1983 की, तो 1983 से रिलेटेड ये भी याद रखिए 1983 में ही भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, जो कि कपिल देव की अगुवाई में जीता था। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इससे संबंधित और भी कुछ पॉइंट है। इस बार जो इसका आयोजन होगा 2023 में, जो अभी हाल ही में प्रस्तावित किया गया है, तो 2023 का जो इसका संस्करण होगा ये भारत के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है वर्तमान में यह डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। जबकि इसी तरह के एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि साथ ही हाल ही में भारत द्वारा अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला होगा यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ये भी चर्चे में रहा है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शकीबुल गनी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर शकीबुल गनी को आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में ही 13 शतक जड़ करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया। डेब्यू मैच में ही इन्होंने 13 शतक जड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। इनसे पहले ऐसा कारनामा किन्हीं भी खिलाड़ी ने नहीं किया है। अगर हम बात करें शकीबुल गनी की, तो आपको ध्यान रखना ये 22 साल के हैं और 22 साल के शकीबुल गनी ने रणजी ट्रॉफी में 341 रनों की नाबाद पारी खेली, जो कि बिहार के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। खास करके बिहार के दृष्टिकोण से देखें, क्रिकेट के क्षेत्र में जिस तरह बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे में बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको ये ध्यान रखना शकीबुल गनी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे कि शकीबुल गनी बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं। आप ये ध्यान रखें शकीबुल गनी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। पूर्वी चंपारण जिला का जो हेडक्वार्टर है ये है मोतिहारी। अगर हम बात करें मोतिहारी की, तो ये मोतिहारी के ही रहने वाले हैं। हमने यहाँ पे ईशान किशन की चर्चा की है। हाल ही में बिहार के ईशान किशन IPL 2022 के सबसे महंगे विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाड़ी बने हैं। आपको ये ध्यान रखना है जो इस वर्ष IPL आयोजित हुआ, ये कह सकते हैं IPL का 15वां संस्करण है 2022 वाला। इससे पहला जो था माने कि 2021 में जो आयोजित हुआ था ये 14वां संस्करण था। अब यहाँ पर बात आई IPL की। हालांकि IPL के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ भी इस वीडियो में भी IPL के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे पांचवां प्रश्न। ये पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला के किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तेजस्वी प्रियांशी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में सीतामढ़ी की 5वीं कक्षा की छात्रा तेजस्वी प्रियांशी की लिखी रचना OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आपको ध्यान रखना ये बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली है। इनसे रिलेटेड कुछ आगे पॉइंट है कि उत्तराखंड स्थित प्राची डिजिटल पब्लिकेशन ने भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव से प्रेरित होकर कविता संग्रह भारत एट 75 देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित संकलन प्रकाशित किया था। यानी कि आपको ये ध्यान रखना इस कविता को जो प्रकाशित किया गया ये उत्तराखंड स्थित प्राची डिजिटल पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सीतामढ़ी जिले की तेजस्वी प्रियांशी, जिनका भी हाल ही में कह सकते हैं कविता को एक OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये ध्यान रखें। अब चूंकि बात आई है सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी के बारे में एक पॉइंट लिखा कि हाल ही में सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको पहले दे दिया है। आई होप कि आपको ये याद होगा। अगला होगा हमारा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में बिहार के नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। अगर हम बात करें इस दीवार की, तो यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है। यह दीवार नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है और यह 40 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार है और यह दीवार प्राचीन काल में दुश्मन तथा आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाया गया था।
अगर हम बात करें नालंदा की, तो नालंदा से रिलेटेड एक प्रश्न अभी हाल ही में बना था, जो कि मैंने आपको बताया था कि हाल ही में नालंदा के राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। और जू सफारी के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया है। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। रेगुलर बने रहने से आपको फायदा ये होगा कि चीज़ें आपको सम्मिलित तौर पर याद रहेगी, चीज़ों को आप चेन बना के याद रखेंगे। अगर छोड़ छोड़ कर अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ डेली आप लोग यहाँ पर बने रहें, आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। चलते हैं अगले यहाँ पर हम 7वें प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है, खास करके 67वीं बीपीएससी बीसीडीपीओ जो आगामी परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर इसे ज्वाइन किए हैं और यहाँ से इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम जो कि मतलब कर सकते हैं 2.5 से 3 मंथ में आयोजित होने वाली है, तो इस एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है वो बेहतर तरीके से आप अपना यहाँ पर आकलन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस ग्रुप के अंतर्गत आप कर सकते हैं, इस कोर्स के तहत जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी वो सभी मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। इसकी डिटेल जानकारी क्या क्या मटेरियल आपको मिलेंगे वो आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहना आपको। अगला होगा यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात श्रेयस अय्यर इसका सही उत्तर है। आपको बता दूं कि हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस वर्ष 15वें सीजन आईपीएल 2022 के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। ये आपको ध्यान रखना, श्रेयस अय्यर को भी हाल ही में कप्तान बनाया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर श्रेयस अय्यर की, तो 12.25 यानी कि 12.25 करोड़ रुपये में इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, ये आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ हमारा अगला पॉइंट है कि वे इससे पहले दिल्ली कैपिटल के लिए कप्तानी कर रहे थे, यानी कि इससे पहले यानी 14वां संस्करण था तब तक ये मतलब कह सकते हैं दिल्ली की टीम की ओर से यानी कि दिल्ली कैपिटल की कप्तानी कर रहे थे। लेकिन अब जो मतलब ये 15वां संस्करण आयोजित होगा 2022 में, आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब कह सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान होंगे, नए कप्तान होंगे। लेकिन अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के, इसके पहले कप्तान कौन थे? तो दिनेश कार्तिक थे। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए बात है आईपीएल की, तो आईपीएल के बारे में डिटेल जानकारी जो खास करके आपके एग्जाम में बनेंगे प्रश्न, वो चीज़ें यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंडियन प्रीमियर लीग। और इंडियन प्रीमियर लीग भारत की एक T20 क्रिकेट लीग है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2007 में की गई थी तथा इसका पहला टूर्नामेंट वर्ष 2008 में खेला गया था। और वर्ष 2021 के आईपीएल की अगर बात करें तो वर्ष 2021 का आईपीएल का ये 14वां संस्करण था जो पिछले वर्ष आयोजित हुआ था। और वही अगर हम बात करें वर्ष 2021 का प्रीमियर चेन्नई सुपर किंग ने जीता था और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल 2021 के संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस जो कि राजस्थान रॉयल टीम से थे। और वर्तमान चैंपियन की अगर हम बात करें तो वर्तमान चैंपियन है आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग जो कि आईपीएल के खिताब को 4 बार अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखिए, सर्वाधिक बार आईपीएल के ट्रॉफी को किस टीम ने अपने नाम किया है? तो मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है यहाँ पर 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में मशहूर अरबपति बिल गेट्स को किस देश ने देश के सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? चूंकि इस प्रश्न में हमने पहले ही पाकिस्तान लिख दिया है तो ऐसे में आप क्लू निकाल सकते हैं इसका राइट आंसर जो होगा ये अधिकतर अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान ही होगा। तो इस आधार पर हम चुनेंगे पाकिस्तान। वास्तव में भी इसका राइट आंसर पाकिस्तान ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में मशहूर अरबपति बिल गेट्स पहली बार पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, यानी कि बिल गेट्स की यह पाकिस्तान की पहला दौरा था। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि बिल गेट्स को देश से पोलियो वायरस उन्मूलन और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों को लेकर के जानकारी दी गई और पाकिस्तान ने इस दौरान बिल गेट्स को पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है बिल गेट्स। अगला पॉइंट हमारा यह कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक तथा अध्यक्ष हैं। बिल गेट्स के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, इसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जाएगा? हाई परफॉर्मेंस सेंटर देश के किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हरियाणा। आपको बता दूं कि हरियाणा के सोनीपत में देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना जाएगा। अब ये क्या है, इसकी जानकारी यहाँ पर हमने आगे लिखा है। इस सेंटर में देश भर के तीरंदाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी, अर्थात अब उन्हें यहाँ अभ्यास के लिए विदेश नहीं जाना होगा। यानी कि जो सेंटर बनाया जा रहा है ये देश के तीरंदाजों के लिए बनाया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो अभी हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में ये भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि 10,000 वर्ग फुट में बनने वाले इस सेंटर को बनाने में 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसी साल दिसंबर तक पूरा करने का इसे लक्ष्य भी लिया गया है, ये ध्यान रखिए। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य में
35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही के घोषणा के अनुसार जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये होगा हरियाणा। आपको बता दूं कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 20 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका पीरियड आप याद रखिए 20 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल 2022 तक मनाया जाएगा, जो कि ये 35वां संस्करण होगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का। और यहाँ पे देखिए हमने आगे लिखा कि हरियाणा पर्यटन निगम ने मेले की तैयारी शुरू कर दी है। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम मेले की थीम की बात करें तो उसके बारे में भी यहाँ पे हमने लिखा है कि जम्मू कश्मीर को मेले का थीम स्टेट और साथ साथ ब्रिटेन को पार्टनर कंट्री घोषित किया जा चुका है। नाबार्ड के सहयोग से अलग अलग प्रदेशों से लगभग 50 स्टॉल मेले में लगेंगे। और इससे पहले 34वें संस्करण की अगर बात करें तो इससे पहले 2020 में 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आयोजित किया गया था। तो ये भी जानकारी ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ जो आपके एग्जाम में बनेंगे ये 35वां से ही प्रश्न बनेंगे, तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? यह भी हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ब्रह्मोस। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम ने पश्चिमी समुद्र घाट पर 18 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। और परीक्षण के बाद यह युद्धपोत 21 फरवरी को राष्ट्रपति के बेड़ा निरीक्षण में भाग लेने के लिए विशाखापत्तनम पहुंच गया, ये ध्यान रखें। और नौसेना में हाल ही में शामिल हुए सबसे नई युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से ही मिसाइल का परीक्षण किया गया था। आई होप कि आपको यहाँ से इस सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब यहाँ पर आ चुके हैं अगले 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में बायो CNG प्लांट का लोकार्पण किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंदौर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी हाल ही में ये CNG प्लांट का लोकार्पण किया गया। आपको बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री द्वारा गीले कचरे से बायो CNG तैयार करने वाले एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG प्लांट का लोकार्पण किया गया। आपको ध्यान रखना ये लोकार्पण हुआ है जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, ये हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला होगा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किस राज्य में बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिजोरम में बनेगा और मिजोरम के आइजोल के आसपास बनेगा। इसकी जानकारी हमने साइड में लिखा है कि मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा। और इसके लिए हाल ही में मोटर रेसिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक समझौता भी किया गया है। और इस रेसिंग ट्रैक को आइजोल के लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में स्थित लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मिजोरम में यह आयोजित होगा और मिजोरम के लेंगपुई में आइजोल के आसपास ये इसका कह सकते हैं मतलब इसे विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। अगला होगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पैदा हुई दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वजनी स्ट्रॉबेरी इलान को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है? इस स्ट्रॉबेरी का नाम है इलान, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वजनी स्ट्रॉबेरी होने का मतलब इन्हें रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। तो इस स्ट्रॉबेरी का जो नाम है यह है इलान और ये किस देश में मतलब ये पैदा हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ये इजराइल में पैदा किया गया है। तो यहाँ से हमने लिखा है कि इजराइल में रहने वाले एरियल चाही ने हाल ही में एक विशालकाय स्ट्रॉबेरी उगाई है जिसका वजन जो है ये कह सकते हैं 289 ग्राम है। और इसके साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी और भारी स्ट्रॉबेरी बन गई है। यह स्ट्रॉबेरी की बात करें तो यह स्ट्रॉबेरी 18 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर मोटी है। विशालकाय होने की वजह से इस स्ट्रॉबेरी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस स्ट्रॉबेरी को मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। और इस स्ट्रॉबेरी का आप नाम याद रखिए, इस स्ट्रॉबेरी को जो नाम दिया गया है ये दिया गया है इलान। और इससे पहले दुनिया के सबसे भारी स्ट्रॉबेरी का रिकॉर्ड जो था वर्ष 2015 में बना था, जिसका वजन 250 ग्राम था, यानी कि लगभग कह सकते हैं 250 ग्राम था। और इसे जापान के कोजी नाकाओ द्वारा उगाया गया था। यानी कि जो इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये जापान के नाम था, लेकिन अभी जो वर्तमान में ये अभी खबरों में है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये जो रिकॉर्ड है ये इजराइल का नाम है। तो डिटेल जानकारी, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं थोड़ा सा अटपटांग टाइप का, इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सभी प्रश्नों का आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा, किसी भी प्रश्न को आप इग्नोर मत कीजिए, सारे प्रश्न यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसे तैयार करने में, तो आप लोग सब भरपूर लाभ उठाइए। अगला है 15वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात दिल्ली। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। और इस प्रकार दिल्ली पुलिस इस तरह की शुरुआत करने वाला देश का यानी कि भारत का पहला पुलिस बल बन गया है। ये ध्यान रखें। अभी हाल ही के दिनों में मैंने आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एक जानकारी दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। 16 फरवरी 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच दिल्ली पुलिस ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी जानकारी मैंने विस्तारपूर्वक दिया था। इस दौरान एक बुक का भी कह सकते हैं विमोचन किया गया था। डिटेल जानकारी आपके पास होगी, आपको मैंने आपको बोला था इसे नोट कर लीजिए।
अगला होगा यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंबोडिया में भी हाल ही में ये संपन्न हुई है। आपको बता दूं कि हाल ही में 17 फरवरी 2022 को इस बार कंबोडिया की अध्यक्षता में 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक नोम पेन में, यानी कि कंबोडिया के नोम पेन में ये बैठक आयोजित की गई, जो कि ये ध्यान रखना वो 17 फरवरी 2022 को ये आयोजित हुआ। और आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो कि आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करता है। और अगर हम बात करें इसकी यानी कि आसियान के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है ये कह सकते हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ये तमाम चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने के मामले में, यानी कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं, ये बहुत कम कीमत पर बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। हमने जो आपके लिए मेहनत की, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल रहा है जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा। ये आपके लिए बहुत बहुत मतलब कि लाभदायक होगा। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, साथ ही आप जान पाएंगे आपकी तैयारी किस स्तर की है। और जो डेली मतलब यहाँ पर आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं चैनल पर, तो इसका अगर आप यहाँ पर पीडीएफ चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये सुविधा उपलब्ध है। आप वहाँ पर मेंबरशिप लेके ये तमाम पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके तहत आपको बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स होते हैं, कई सारे यहाँ पर और भी मटेरियल है जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर इन सभी चीज़ों का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।